हर लड़का स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, बट ये बंदा मॉन्स्टर बन गया। ये कोई नॉर्मल स्कूल स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे बंदे की स्टोरी है जो अंदर से टूट चुका है। और जब ऐसा बंदा फाइट करता है तो वो जीतने के लिए नहीं, मारने के लिए करता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे इंजू हांजुन के सामने घुटनों पे आकर माफी मांग लेता है, जिसे देखकर जुनू भी उसे माफ कर देता है और उसका सारा लोन भी उतार देता है। इस चैप्टर के स्टार्ट में सीन शिफ्ट होता है जुनू के ऑफिस में, जहाँ पे जुनू बोलता है, चलो अब हमने इंचियोन को भी ठिकाने लगा दिया, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। क्या अब इसको क्या हो गया? और हमें दिखाया जाता है कि जुनू ने सोयुन को 40 मिलियन वॉन भेज रखे होते हैं, जिसे देखकर सोयुन खुश होकर बोलती है, हमारे चेयरमैन अमर रहे, काश कि वो इंचियोन के गुंडे रोजाना हमारे चेयरमैन को किडनैप करते। जुनू बोलता है, और क्या हो कि तुम अपना मुंह संभाल के बात करो, ये जानते हुए कि जो बंदा किडनैप हुआ था वो तुम्हारे सामने बैठा है। सॉरी चेयरमैन हो, पर इस टाइम मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। फिर सोयुन हांजुन की तरफ देखकर बोलती है, तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी इतनी भी बुरी नहीं है, अगर तुम अच्छे कपड़े पहनोगे तो तुम और भी ज्यादा अच्छे लगोगे। तो क्या तुम इस संडे फ्री हो? और अगर तुम हो तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगे? फिर सीन शिफ्ट होता है शॉपिंग मॉल पे, जहाँ पर सोयुन अपनी हंसी कंट्रोल करती हुई बोल रही होती है, मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, देखो ना तुम कितनी क्यूट लग रही हो इसमें। तुम्हें पता है आजकल ये वाली तो बहुत ज्यादा ही ट्रेंड में चल रही है। ओह लगता है तुम खुश नहीं हो, चलो फिर दूसरे कपड़े ट्राई करते हैं। हांजुन पार्क, एक मशहूर ग्रुप का गुंडा, ये वाली तुम पे अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि तुम किसी मशहूर बैंड के गुंडे हो। चलो यार एक अच्छा सा पोज तो मारो, तभी तो फोटो अच्छी आएगी तुम्हारी। वेल सोयुन हांजुन का चेहरा देख के मुझे तो नहीं लग रहा कि वो सच में किसी फोटो खिंचवाने के मूड में है, जिसे देखकर सोयुन बोलती है, ओह तुम तो यार सीधे मौत लग रहे हो। जुनू सेज, इतना काफी है, उसका चेहरा देखो, ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें अभी ठिकाने लगा देगा। सोयुन बोलती है, ठीक है बहुत मजाक हो गया, चलो कुछ कैजुअल कपड़े दिखते हैं तुम्हारे लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है हांजुन को, जो कि इस नए कपड़ों में बहुत अच्छा लग रहा होता है, जिसको देखकर सोयुन बोलती है, बुरा तो नहीं है, चलो मैं तुम्हारे लिए और ले लेती हूँ, आज से बस तुम यही पहनोगे और कुछ नहीं, ठीक है? और सोयुन को शॉपिंग करते हुए दूर से दो लौंडे देख रहे होते हैं, जिनमें से एक बोलता है, वाओ जरा उस माल को तो देखो, सोयुन जॉय वो इंस्टा वाली ना, देखने में तो बहुत ज्यादा ही कड़क लग रही है। मैं तो उसे पचाने जा रहा हूँ। और इसका दोस्त बोलता है कि भाई वो एक इन्फ्लुएंसर है, तुझे नहीं लगता कि वो हमारी औकात के बाहर है? ब्लॉन्ड बालों वाला बोलता है, अबे चल यार, क्या तू देख नहीं रहा कि वो किन चूल गर्ल्सों के साथ घूम रही है? मुझे नहीं लगता कि वो हमें मना करेगी, जो वो ढूंढ रही है वो है एक असली मर्द, जो कि मैं हूँ, आई बड़ी इन्फ्लुएंसर। ये साले बस सजे हुए खिलौने होते हैं जिनके पास कुछ फॉलोवर्स होते हैं। इसका दोस्त बोलता है कि तेरी बात सुन के तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया है। ब्लॉन्ड बालों वाला बोलता है, यहाँ बस तू मेरा इंतजार कर, जब मैं उसे पटा लूंगा तो मैं तेरी भी बात उससे करवा दूंगा। और सोयुन के पास जाके बोलता है, हेलो माय लेडी, तुम तो बहुत ज्यादा ही सुंदर हो, मैं एक अच्छी जगह जानता हूँ जहाँ हम दोनों कॉफी पीने जा सकते हैं। सोयुन सेज, अब तू कौन है? ब्लॉन्ड बालों वाला बोलता है, ये साली तो मेरे इरादों पे पानी फेर रही है, क्या बोल रही है तुम? मुझे तो बस तुम्हारे साथ मजे करने हैं, और हाँ मुझे कोरिया भी पसंद है। अच्छा। और सोयुन इसके मुंह पे खींच के चाटा देकर मारती है, और फिर इसके मुंह पे दूसरी तरफ भी चाटा मार देती है और बोलती है, तुझे क्या लग रहा था कि तू किससे बात कर रहा था? इसके अलावा मैंने वो सब भी सुन लिया था जो तुम वहाँ खड़े हुए बोल रहे थे, सजे हुए खिलौने। क्या तू इस मुंह से अपनी माँ को चेहरा दिखा पाता है? ठरकी साले। और ब्लॉन्ड बालों वाले की बुद्धि खिसक जाती है और वो सोयुन के मुक्का मारने रहा होता है और बोलता है, साली कुतिया अपनी जगह भूल गई, मैं तो तुझे एक अच्छी जगह चाह। और हांजुन इसके मुंह पे मुक्का मार के इसको शीशे में चिपका देता है। फिर इसका दोस्त हांजुन को पीछे से मारने आ रहा होता है, जिसके पंच को हांजुन अपनी एल्बो से ब्लॉक करके इसके मुंह पे मुक्का मार देता है। और हांजुन से पिटते हुए ये दोनों बोल रहे होते हैं, कोई तो बचाओ, ये ब्रूस किम है, ब्रूस किम वापस जिंदा हो गया, देखो देखो। रुक जा भाई रुक जा यार, माफ कर दे भाई, मत मार। फिर सीन शिफ्ट होता है हांजुन में, जिसने ब्लॉन्ड बालों वाले के दोस्त को पकड़ रखा होता है, जो हांजुन से पिटने के बाद बोल रहा होता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। और हांजुन बोलता है, मुझे फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती। और ब्लॉन्ड बाल वाले का दोस्त बोल रहा होता है कि भाई पर मैं तो कोरियन में ही बोल रहा हूँ। फिर यहाँ पर इस मॉल के एम्प्लॉय आकर बोलती है, एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ पर इस तरह से नहीं लड़ सकते, अगर आप लोगों ने लड़ना बंद नहीं करा तो हमें पुलिस को कॉल में लानी पड़ेगी। सोयुन सेज, ओह माफ करना, हम अभी रुक जाते हैं। थैंक यू, पर बात ये है कि आपने जितना नुकसान किया है उसका पैसा आपको भरना पड़ेगा। और इसकी बात सुनने के बाद सोयुन और हांजुन अजीब सा मुंह बनाकर जुनू की तरफ देखने लगते हैं, जिनको देखकर जुनू बोलता है, ये दोनों साले। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्सस के जियोंजी वाले अड्डे पर, जहाँ पे टीसू किसी से बात कर रहा हुआ बोल रहा होता है, क्या
इंचियोन हार गया। वैसे उम्मीद तो यही थी मुझे उन नमूनों से। बाय द वे वो जो बंदा था, क्या नाम था उसका, जूनू नूजू, उसने उनका सारा पैसा उतार दिया। हांजुन की चिंता मत करो, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। माफ करना, इसमें थोड़ी ज्यादा ही देर लग गई। तो क्या तुम अपना कार्ड देखने के लिए तैयार हो, जो कि तुम्हारा लास्ट कार्ड है? और वो लड़की कार्ड को डरते हुए मोड़ कर देखती है, जिस पर 10 लिखा होता है, जो उसका नंबर नहीं होता है। टेसू बोलता है, और तुमने 22 चुना था। ये तीसरी बार है जब तुम हारी हो, जिसका मतलब तुम्हारा कर्जा 120 मिलियन वॉन का हो गया, जो तुम हमसे ले सकती हो। तुमने अच्छा खेला। मेरे लोग तुम्हें तुम्हारी नई काम करने की जगह दिखा देंगे। वो लड़की बोलती है, ये क्या बात हुई, मुझे नीचे उतारो। ठीक है, मैं तैयार हूँ वो करने के लिए। जो चीज पिछली बार तुमने मुझे करने को कही थी, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और टेसू हंसकर बोलता है, क्या सच में? पर तुम तो भूल रही थी ना कि वो तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, मैंने बोला था, पर मैं ये कर दूंगी। तो फिर ठीक है, उम्मीद है कि तुम बाद में ये काम करने से नहीं पछताओगी। फिर सीन शिफ्ट होता है डोंगयोन पे, जो लेग प्रेस मार रहा होता है, जिससे नर्स बोल रही होती है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए जब तक तुम फुल्ली रिकवर ना हो जाओ। और डोंगयोन बोलता है कि मुझे 2 रैप्स और करने दो, फिर मैं उतर जाऊंगा। जिसे सुनकर नर्स बोलती है कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे, जल्दी यहाँ से उतरो। फिर यहाँ पर जूनो आकर बोलता है, मैंने सुना कि सर्जरी सही से हो गई, तो तुम्हारी रिकवरी कैसी चल रही है फिर? और डोंगयोन बोलता है कि सब बढ़िया चल रहा है, और शुक्रिया तुम्हारा जो तुमने मेरी सर्जरी का पैसा भरा। जिसको सुनकर जूनो बोलता है, अरे इसकी जरूरत नहीं है यार, वैसे भी इतनी महंगी सर्जरी नहीं थी। और हाँ, खुद पे ज्यादा प्रेशर मत डालना नेक्सस से फाइट करने का। और डोंगयोन बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये सब तब खत्म होगा जब मैं नेक्सस को हराऊंगा। मैं नेक्सस से इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं नेक्सस से लड़ना चाहता हूँ। और जूनो बोलता है, तुम्हारी बात सुन के मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई। मैं इंतजार नहीं कर सकता तुम्हारे पूरी तरह सही होने का। फिर सीन शिफ्ट होता है जूनो के ऑफिस में, जहाँ पे जूनो बोलता है, तो वो ये कर रहा था वहाँ पर। जिसको सुन के हांजुन बोलता है, अच्छा लगा सुनकर। तो अब जब हम डोंगयोन की सारी बात कर चुके, तो क्या काम की बात करें? जैसा कि हमने अंदाजा लगाया था, इंचियोन बस पहला ही था। इसका मतलब जिससे अब हम लड़ेंगे वो कोई और नहीं होगा, बल्कि वो होगा जिसने इन्हें लोन दिया था, टेसू चोई और उसकी जियोंगची की गैंग। तुमने शायद उसे पहले कभी नहीं देखा होगा। वो ही है जो नेक्सस को पैसों से सपोर्ट कर रहा है, उस पैसे से जो वो दूसरों को लोन देके कमाता है। सही तरह बोलना चाहूँ तो अभी के लिए वो हमारा मेन टारगेट है, जिसे हमें ठिकाने लगाना है। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम किसी से मिलो। फिर सीन शिफ्ट होता है हांजुन और जूनो पे, जो यहाँ पे एक बंदे के साथ बैठे होते हैं। जूनो बोलता है, तुम्हारा यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो बंदा बोलता है, तुमने मुझे वादा करा था कि मुझे कुछ नहीं होगा। जूनो सेज, हाँ यार, चिंता करना बंद कर और हमें सारी बात बता। टेसू चोई वो साला चलता फिरता शैतान है। मुझे मेरे कॉलेज में सारे लोग बोलते रहते थे कि मैं आगे जाके बहुत ज्यादा मशहूर होऊंगा, क्योंकि मैं अच्छा दिखता था। मतलब कौन ही नहीं चाहेगा कि वो मशहूर हो जाए और लोग उसे पसंद करें। पर असलियत कुछ ऐसी थी जो मैं सोच भी नहीं सकता था। चाहे मैं कुछ भी करूं, पर एक पॉइंट पे आकर मेरे फॉलोवर्स बढ़ना बंद हो गए थे। पर जब मैं हार मानने वाला था, तब कुछ मशहूर इन्फ्लुएंसर जिनके हजारों लाखों फॉलोवर्स थे, उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में इन्वाइट करा। ये मेरे लिए किसी सुनहरे पल से ज्यादा कम नहीं था, क्योंकि अगर मैं उनके साथ घूमने लगा तो मेरे फॉलोवर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैंने भी इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दिया और मैं उनकी पार्टी में चला गया। फिर सीन शिफ्ट होता है हुडी वाले बंदे पे, जो फट्टू बंदे से बोल रहा होता है, तेरे चेहरे में टैलेंट है, चल यार लाइव करते हैं और देखते हैं कि ऑडियंस क्या बोल रही है। और प्रेजेंट टाइम का फट्टू बंदा बोलता है, जिन मशहूर लोगों की तरह मैं बनना चाहता था, आज वही लोग मेरे दोस्त थे। पहले होते होंगे कहीं मेरे 100-150 फॉलोवर्स, पर इन लोगों से मिलने के बाद मेरे फॉलोवर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। मुझे तो ऐसे लगने लगा था कि जैसे कहीं मैं ही भगवान हूँ। पर ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही उन सालों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है हुडी वाले बंदे पे, जो बोल रहा होता है, क्या तू भी ट्राई करना चाहेगा? यार मैंने तो कल ही 6 मिलियन वॉन जीते हैं। फट्टू बंदा बोलता है, भाई पर तू जो कर रहा है वो तो गैम्बलिंग है ना, तू सट्टा क्यों लगा रहा है? और हुडी वाला बंदा इसकी बात सुनकर चुप हो जाता है, और फिर वो बोलता है, क्या तुझे इसमें मजा नहीं आ रहा? मुझे तो लगा था कि तू एक बढ़िया बंदा है। चल यहाँ से दफान हो जा और आज के बाद हमारी किसी भी पार्टी में दिख मत जाइयो। और प्रेजेंट टाइम का फट्टू बंदा बोलता है, मुझे उन्होंने अपने ग्रुप से निकाल दिया था, और उनके निकालने के बाद मेरे फॉलोवर्स भी गिर के सिर्फ 271 ही रह गए थे। चाहे मैं कुछ भी डालूं, कुछ भी खराब से खराब करूं, मेरे फॉलोवर्स कभी बढ़ ही नहीं पाए। और फट्टू बंदा बोलता है, नहीं नहीं, मैं अपने फॉलोवर्स ऐसे नहीं गिरने दे सकता। तो इन सब का मतलब ये था कि तुम किसको जानते हो? फिर सीन शिफ्ट होता है उसी गैम्बलिंग एरिया पर, जहाँ पे फट्टू बंदा उन्हीं बंदों के पास चला जाता है। और प्रेजेंट टाइम का फट्टू बंदा बोल
बोल रहा होता है। इन लोगों को अच्छा बनने के लिए और अपने फॉलोवर्स वापस लाने के लिए मैंने भी गैम्बलिंग करना शुरू कर दिया था। इन लोगों के चक्कर में जिनके जैसा मैं बनना चाहता था और उस डर के चक्कर में कि कहीं मैं अपने फॉलोवर्स वापस सारे ना खो दूं, इसी चक्कर में मैं गैम्बलिंग से बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चुका था और मैं अपना सब हार गया था। और तभी वो बंदा सामने आया, सबसे मशहूर इन्फ्लुएंसर टेसू चोई। उस साले कुत्ते ने बोला था कि वो मुझे कुछ पैसा उधार देगा और मैंने भी पागलों की तरह बिना कुछ सोचे समझे वो सारा पैसा ले लिया और इन्हीं सब चक्कर में मेरे पे उसका कर्जा चढ़ गया, जिसे भरने में भी मुझे 10 साल लग जाएंगे। पर जो चीज मुझे हैरान करती है, टेसू चोई वो बंदा जिसने मुझे सारा पैसा उधार दिया था, वही वो बंदा था जिसने मुझे इस सट्टे की दुनिया में उतारा। मुझे पता है कि इस सब में मेरी ही गलती है और मुझे ये नहीं करना चाहिए था, पर अब मैं करूँ भी तो करूँ क्या? मैं इसमें फंस चुका हूँ, ये जानकर कि मुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जूनो बोलता है, अपने को दोष देना बंद करो, यहाँ पर गलती उन लोगों की है जिन्होंने तुमसे तुम्हारा सपना छीन लिया। तुम बस हमें कुछ टाइम दो, हम इनको अच्छे से ठिकाने लगा देंगे।